हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विच वन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। ऑप्शन ए इज HNO2, ऑप्शन बी इज H2O2, ऑप्शन सी इज H2SO3 एंड ऑप्शन डी इज ऑल। तो हमें क्या देखना है, हमें बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, इसका मतलब कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे, है ना, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे। और अगर वो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, वो खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूस होने का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, वो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कैसा बिहेव करता है? इसका मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और अगर दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। और अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका मतलब ये है कि क्या नाइट्रोजन, यहां पर सपोज कर लो ये हमारा सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, तो क्या नाइट्रोजन एक मतलब एक या फिर जो भी, ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में केपेबल है और साथ ही साथ क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में केपेबल है? तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगी, मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। कैसे? देखो, हाइड्रोजन के लिए +1, इसको मैं x मानती हूँ। ऑक्सीजन हो जाता है डाइवैलेंट, -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। x -4 +1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 3। ओके। अब जो नाइट्रोजन होता है बच्चों, उसका जो हमारा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +5, एंड इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -3। अब इसका मतलब अगर ये +3 में है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके +5 में भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके -3 में भी जा सकता है। इसका मतलब HNO2 कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब चलो H2O2 को भी चेक कर लेते हैं। H2O2 क्या बोल रहा है? ठीक है, इसमें सपोज कर लो जो हमारा, देखो, हाइड्रोजन तो हमारा +1 में ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका या तो +1 में या तो -1 में हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोथ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों तो एक साथ नहीं कर सकता, है ना। तो हाइड्रोजन का तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग किसका देखेंगे? हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? पेरोक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -1, ठीक है। अभी ऑक्सीजन जो होता है बच्चों, उसका वो क्या रेंज क्या होता है? वो होता है, मिनिमम होता है -2 और मैक्सिमम होता है 0। सो -1 इज अगेन मतलब बीच में लाई कर रहा है, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 0 में भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये -2 में भी जा सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर होगा। चलो अब H2SO3 का चेक कर लेते हैं। H2SO3, चलो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे सल्फर का। तो इसके लिए ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? -6 +2 -4 इधर जाएगा तो +4, ठीक है। इसका मतलब ये क्या आ रहा है? +4। अब सल्फर का जो हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है? +6। और जो लोएस्ट होता है वो होता है -2। इसका मतलब जो +4 है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके +6 में भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये -2 में भी जा सकता है। इसका मतलब इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन will be option D. I hope you understood the concept. All the best बच्चों।